बेगुनाह इश्क। तो कहानी शुरू होती है। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा का सन्नाटा था। जी हून ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की। वह जेल की ऊंची दीवारों से कूदकर भागने में सफल हो चुका था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। उसके दिमाग में केवल एक ही ख्याल था, कैसे इन अंधेरी सड़कों पर खुद को बचाकर भागा जाए। जेल के गार्ड और पुलिस उसके पीछे थे। उसकी हर एक सांस भारी लग रही थी, लेकिन उसका जज्बा कमजोर नहीं हुआ। जी हून जानता था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसके पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा। भागते हुए वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा। उसकी आंखें अंधेरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि एक छोटी सी आवाज भी उसके छुपे होने का राज खोल सकती थी। उसने अपनी सांस धीमी की और आसपास के माहौल को समझने की कोशिश की। यह भागना सिर्फ पुलिस से बचने के लिए नहीं था, बल्कि अपने ऊपर लगे गलत आरोपों से भी लड़ने का एक जरिया था। जी हून एक साधारण युवक था जो अपनी जिंदगी शांति और ईमानदारी से जीना चाहता था, लेकिन कुछ ताकतवर लोगों ने उसे एक ऐसे अपराध में फंसा दिया जिसे उसने कभी किया ही नहीं। भागते भागते जी हून को जंगल का रास्ता नजर आया। उसे समझ में आ गया कि यही रास्ता उसे उन लोगों से दूर ले जा सकता है जो उसका पीछा कर रहे थे। पेड़ों की घनी छाया में वह छुपता छुपाता आगे बढ़ा। उसकी आंखें हर तरफ सतर्क थीं, कहीं कोई गार्ड या शिकारी कुत्ता उसका पीछा न कर रहा हो। कई घंटों की भागदौड़ के बाद जी हून को एक छोटा सा गांव दूर से नजर आया। गांव के इक्का दुक्का घरों की मध्यम रोशनी ने उसे थोड़ी राहत दी। उसने सोचा, यहां शायद मैं कुछ दिन के लिए सुरक्षित रह सकता हूं। लेकिन साथ ही उसके मन में डर था, क्या यह गांव उसके लिए वाकई सुरक्षित होगा? वह गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी खाली थी और ऐसा लग रहा था कि वहां कोई लंबे समय से नहीं आया। जी हून ने झोपड़ी में कदम रखा और धीरे धीरे सांस ली। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी बेगुनाही साबित करेगा, लेकिन फिलहाल उसे छुपकर रहना होगा। उस रात जी हून ने न तो आराम किया और न ही चैन से सो पाया, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। यह भागने का सफर उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था। उसे नहीं पता था कि इस गांव में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो उसकी जिंदगी बदल देगा। इस भागने की कहानी जी हून के हौसले, उसके अतीत की छाया और उसके विश्वास की शुरुआत थी। वह जो अपने अतीत से भाग रही है, माई यंग की आंखों में थकान साफ झलक रही थी। वह ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी कि क्या यह सफर उसे उसके अतीत से दूर ले जा सकेगा। उसका चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में गहरा दर्द छिपा हुआ था। यह दर्द उस बीते जीवन का था जिसे वह हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहती थी। माई यंग ने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया था। एक असफल शादी ने उसके दिल को तोड़ दिया था और उस शादी के साथ जुड़े हर पल उसे दुखी कर देते थे। उसने सोचा था कि वह प्यार और विश्वास के सहारे एक सुखी जीवन जिएगी, लेकिन हालात कुछ और ही थे। वह अपने आत्मसम्मान और खुशियों के लिए उस रिश्ते से बाहर निकल आई, लेकिन वह दर्द उसे अब तक सता रहा था। उसने खुद को समझाया था कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। यही सोचकर उसने शहर छोड़कर एक छोटे और अनजान गांव में बसने का फैसला किया। इस नए गांव की सादगी और शांति ने उसे थोड़ा सुकून दिया। गांव के रास्ते, घने पेड़ और चिड़ियों की चहचहाहट उसे एक नई शुरुआत का एहसास दिला रहे थे। गांव के किनारे एक पुरानी लेकिन शांत झोपड़ी थी जिसे माई यंग ने अपना नया घर बनाने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे वहां अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा कीं और उस घर को सजाने की कोशिश की। वह चाहती थी कि यह घर उसका एक ऐसा कोना बने जहां वह अपने अतीत को भूलकर सुकून पा सके। लेकिन अतीत को भूलना इतना आसान नहीं था। कभी कभी रात के सन्नाटे में माई यंग अपने पुराने जीवन की परछाइयों से घिर जाती थी। उसे वो बातें, वो चेहरे और वो दर्दनाक पल याद आ जाते थे जिनसे वह बचने की कोशिश कर रही थी। इन ख्यालों से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल था। फिर भी माई यंग ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। इससे न केवल उसका ध्यान भटकता था, बल्कि उसे ऐसा महसूस होता था
कि वह किसी के जीवन में खुशी ला रही है। बच्चे उसकी सादगी और दयालुता से प्रभावित थे। उनके मासूम चेहरे देखकर मी यंग को थोड़ी राहत मिलती थी। गांव में रहते हुए मा यंग ने खुद से वादा किया कि वह अपने अतीत के घावों को भरने के लिए समय लेगी। उसने यह भी समझा कि शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदर से आती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस गांव में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। माई यंग का सफर सिर्फ अतीत से दूर भागने का नहीं था, बल्कि खुद को दोबारा खोजने का भी था। वह जानती थी कि यह रास्ता लंबा और मुश्किल है, लेकिन वह हिम्मत के साथ इस सफर पर बढ़ रही थी। झोपड़ी के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बूंदों की आवाज उस शांत माहौल में गूंज रही थी। जीहून ने अपने गीले कपड़ों को झाड़ते हुए झोपड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। यह जगह सुनसान थी और काफी समय से खाली लग रही थी। उसने राहत की सांस ली, क्योंकि यह उसके छुपने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना लग रहा था। अंदर घुसते ही उसने महसूस किया कि झोपड़ी में कोई और भी है। हल्की रोशनी में उसने एक महिला को देखा जो घबराई हुई एक कोने में खड़ी थी। वह मा यंग थी, जिसने इस झोपड़ी को अपना अस्थायी घर बनाया था। जीहून और मी यंग की नजरें आपस में मिलीं। दोनों के चेहरों पर हैरानी और सतर्कता थी। तुम कौन हो? मी यंग ने झिझकते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। जीहून ने शांत लेकिन थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस कुछ देर के लिए यहां रुकना चाहता हूं। कोई परेशानी नहीं करूंगा। मी यंग को उसकी बातें अजनबी लग रही थीं, लेकिन जीहून की आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखा। वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि उसे भरोसा करना चाहिए या नहीं। यह झोपड़ी मेरी है, मैं यहां अकेले रहती हूं, मी यंग ने कहा, अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए। जीहून ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मुझे बस थोड़ी देर आराम करने दो, मैं जल्दी ही चला जाऊंगा। दोनों अजनबी थे, लेकिन दोनों की हालत कुछ हद तक एक जैसी थी, भागने और छुपने की। जीहून की आंखों में थकान और गहरी बेचैनी थी, जबकि मी यंग का चेहरा उसकी असुरक्षा और डर को साफ जाहिर कर रहा था। धीरे धीरे दोनों ने अपनी घबराहट पर काबू पाया। जीहून ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और मी यंग ने महसूस किया कि वह कोई खतरा नहीं था। बारिश तेज हो चुकी थी और दोनों को समझ आ गया कि इस रात उन्हें इसी झोपड़ी में रहना होगा। क्या तुम भी किसी से छुप रहे हो? मी यंग ने हिचकिचाते हुए पूछा। जीहून ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया। मा यंग को एहसास हुआ कि वह भी शायद अपने अतीत से भाग रहा है। यह जगह ज्यादा सुरक्षित नहीं है, जीहून ने कहा, लेकिन फिलहाल हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मी यंग ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में डर और भरोसे का मिश्रण था। वह जानती थी कि यह व्यक्ति एक अजनबी है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द उससे कुछ हद तक परिचित महसूस हुआ। रात चुपचाप बीतने लगी। दोनों अजनबी, लेकिन उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा। एक ऐसा रिश्ता जो उनके साझा दर्द और घबराहट से जुड़ा था। यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों के जीवन में यह एक ऐसा पल था जो आगे चलकर बहुत कुछ बदलने वाला था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी के अंदर झांक रही थी। जीहून पहले से ही जाग चुका था। वह खिड़की के पास खड़ा था और बाहर के शांत गांव को देख रहा था। मा यंग धीरे धीरे उठी और देखा कि वह पहले से तैयार था। पिछली रात दोनों ने ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन उनके बीच एक अनकहा समझौता हुआ था। इस समय एक दूसरे पर भरोसा करना ही उनकी जरूरत थी। तुम कहां से आए हो? मी यंग ने आखिरकार पूछ ही लिया। जीहून ने एक पल के लिए सोचा। वह समझ सकता था कि मी यंग खुद भी किसी चीज से भाग रही है, इसलिए उसने सच बताने का फैसला किया। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भाग रहा है। मुझ पर एक अपराध का झूठा आरोप लगाया गया है। मी यंग की आंखों में सहानुभूति झलकने लगी। वह जीहून के चेहरे पर गहरे दर्द को साफ देख सकती थी। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, मैं भी अपने अतीत से भाग रही हूं। मेरी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग और यादें हैं जिन्हें मैं पीछे छोड़ना चाहती हूं। दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच बहुत कुछ समान है। दोनों अजनबी, लेकिन उनका भागना और दर्द उन्हें जोड़ने लगा। तो अब क्या करोगी? जीहून ने पूछा।
मी यंग ने लंबी सांस ली। मैंने इस गांव में बसने का सोचा था, लेकिन लगता है कि मेरा अतीत मुझे यहां भी ढूंढ लेगा। शायद मैं ज्यादा दिन तक यहां नहीं रह पाऊंगी। जी हून ने कुछ देर सोचा। हम दोनों को एक योजना बनानी होगी। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो शायद हम इस परेशानी से बाहर निकल सकें। मी यंग थोड़ी हैरान हुई। तुम्हारा मतलब क्या है? हम एक टीम बन सकते हैं, जी हून ने कहा। तुम्हें अपनी पहचान छुपानी है और मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना है। अगर हम साथ रहें तो हमें एक दूसरे का सहारा मिलेगा। मुझे यकीन है कि हमें कोई रास्ता मिल जाएगा। मी यंग ने उसकी बातों पर गौर किया। उसे समझ में आया कि अकेले लड़ने के बजाय साथ रहने से उनके बचने के मौके ज्यादा होंगे। ठीक है, उसने कहा, लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। जी हून ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। उनकी यह बातचीत एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों का दर्द और उनकी मजबूरी शामिल थी। वे अब अजनबी नहीं थे, बल्कि दो ऐसे लोग थे जो अपने अपने अतीत के बोझ को हल्का करने के लिए साथ आए थे। उस दिन से दोनों ने झोपड़ी को अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया। जी हून ने गांव के बाहरी इलाके में छुपकर रहने की योजना बनाई, जबकि मा यंग ने गांव वालों से मिलना जुलना जारी रखा ताकि कोई शक न कर सके। यह साझा रहस्य उनके रिश्ते की नींव बन गया। वे दोनों जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन साथ होने से उनकी मुश्किलें थोड़ी कम जरूर हो सकती थीं। गांव में सुबह की शुरुआत हमेशा शांत होती थी। पक्षियों की चहचहाहट और दूर पहाड़ियों से आती ठंडी हवा इस छोटे से गांव की पहचान थी। लेकिन उस दिन माहौल में कुछ अलग था। गांव की गलियों में पुलिस की गाड़ियां और अफसरों की आवाजें गूंज रही थीं। जी हून और मी यंग के लिए यह खतरे की पहली घंटी थी। मा यंग ने खिड़की से झांक कर देखा। गांव के चौपाल पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे और वे गांव वालों से सवाल जवाब कर रहे थे। उनके हाथों में जी हून की तस्वीर थी। मा यंग का दिल जोर से धड़कने लगा। वे यहां तुम्हें ढूंढने आए हैं, उसने जी हून से कहा, जो झोपड़ी के अंदर अपने सामान को इकट्ठा कर रहा था। जी हून ने एक नजर खिड़की से बाहर डाली और तुरंत पीछे हट गया। मुझे यहां से निकलना होगा, उसने कहा। अगर उन्होंने मुझे यहां देखा तो यह न केवल मेरे लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी मुश्किल खड़ी कर देगा। मी यंग ने अपने डर को काबू में रखने की कोशिश की। अगर तुम अचानक भागोगे तो यह और भी शक पैदा करेगा। हमें बहुत संभल कर काम करना होगा। तुम्हें झोपड़ी के अंदर छुपे रहना चाहिए। मैं गांव वालों के साथ मिलकर ऐसा दिखाऊंगी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। जी हून ने उसे धन्यवाद भरी नजरों से देखा। उसने महसूस किया कि मी यंग का साथ उसे न केवल बचा रहा था, बल्कि उसे मानसिक सहारा भी दे रहा था। उसने धीरे धीरे झोपड़ी के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलने का प्लान बनाया। अगर चीजें ज्यादा खराब हों तो मैं जंगल की तरफ चला जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उनका ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाओगी। मी यंग ने साहस जुटाया और गांव के चौपाल की ओर बढ़ गई। पुलिस वाले अब भी वहां खड़े थे। एक अधिकारी ने गांव के लोगों से पूछा, क्या किसी ने इस आदमी को देखा है? यह एक भगोड़ा है और बहुत खतरनाक हो सकता है। मी यंग ने भीतर ही भीतर डर महसूस किया, लेकिन अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखा। उसने भीड़ में खड़े होकर पूछा, यह कौन है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। उसकी आवाज में सच्चाई का भाव था, जिसने पुलिस वालों का ध्यान नहीं खींचा। पुलिस ने गांव के कुछ घरों की तलाशी लेने की कोशिश की, लेकिन झोपड़ी तक नहीं पहुंची। माई यंग ने यह सुनिश्चित किया कि वह पुलिस वालों के सवालों के जवाब ऐसे दे जिससे उन पर कोई शक न हो। झोपड़ी में छुपा जी हून हर आवाज को सुन रहा था। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती उनकी पहचान उजागर कर सकती है। उसने अपने डर को काबू में रखते हुए माई यंग पर भरोसा किया। कुछ घंटों की पूछताछ और तलाश के बाद पुलिस ने गांव छोड़ दिया। हालांकि वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें वहां से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। माई यंग वापस झोपड़ी में लौटी। जी हून ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। यह पहली बार नहीं था
और शायद आखिरी भी नहीं होगा, उसने कहा। हम इसे संभाल लेंगे, मी यंग ने आत्मविश्वास से कहा। जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, हम सुरक्षित रह सकते हैं। उस दिन दोनों को एहसास हुआ कि खतरा अब उनके बहुत करीब है। उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि यह उनकी पहचान और उनके बचे रहने की जंग थी। जी हून और मी यंग की जिंदगी इस समय एक बड़े मोड़ पर थी। मी यंग का अतीत, जिसे वह पीछे छोड़ना चाहती थी, अब उनका पीछा कर रहा था। पुलिस और मी यंग के पुराने दुश्मन उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे, लेकिन इन चुनौतियों ने जी हून और मी यंग को कमजोर करने के बजाय उनके बीच भरोसे और नजदीकी को और मजबूत कर दिया। मी यंग, जो पहले अपनी समस्याओं को अकेले सुलझाने में विश्वास रखती थी, अब समझ चुकी थी कि जी हून का साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं जी हून ने ठान लिया था कि वह हर मुश्किल में मी यंग का साथ देगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे वे पुलिस और दुश्मनों को चकमा दे सकें। एक रात जब सारा शहर सो रहा था, जी हून और मी यंग ने अपने गुप्त ठिकाने से निकलने का फैसला किया। जी हून ने शहर के नक्शे का गहराई से अध्ययन किया था। उसने हर गली, हर मोड़ और हर संभावित खतरे को पहले ही भांप लिया था। दूसरी ओर मी यंग ने अपनी तेज बुद्धि और पुराने अनुभवों का इस्तेमाल किया। यह रास्ता हमें जल्दी वहां पहुंचा देगा, जी हून ने धीरे से कहा, मानो दीवारों के कान हों। मी यंग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। उनके कदम हल्के थे, लेकिन उनका हौसला मजबूत। जैसे ही वे एक संकरी गली में पहुंचे, पीछे से गाड़ियों की रोशनी उनकी ओर बढ़ने लगी। जी हून ने मी यंग का हाथ पकड़ा और उसे एक पुरानी इमारत के भीतर खींच लिया। दोनों अपनी सांसें रोककर छिपे रहे जब तक गाड़ियां वहां से गुजर नहीं गईं। तुम्हें डर नहीं लगता? मी यंग ने फुसफुसाते हुए पूछा। जी हून ने हल्के से मुस्कुराया। जब तक तुम मेरे साथ हो, डर का सवाल ही नहीं उठता। उनकी यह यात्रा केवल भागने की नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को समझने और करीब आने की भी थी। हर मुश्किल कदम ने उन्हें यह सिखाया कि साथ रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार जब वे एक पुल के पास पहुंचे, वहां पुलिस का पहरा था। मी यंग ने बिना समय गंवाए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने जी हून से कहा, तुम इधर रुको, मैं उन्हें दूसरी ओर ले जाऊंगी। लेकिन जी हून ने मना कर दिया। हम साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। उन्होंने मिलकर पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए एक तरकीब अपनाई। मी यंग ने एक पुरानी गाड़ी को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच जी हून ने दोनों के लिए एक नया रास्ता खोज लिया। इस पूरी यात्रा के दौरान मी यंग और जी हून ने न केवल दुश्मनों को मात दी, बल्कि एक दूसरे की ताकत को भी पहचाना। मी यंग को एहसास हुआ कि जी हून की दृढ़ता और समझदारी उसकी जिंदगी को बदल सकती है। वहीं जी हून ने महसूस किया कि मी यंग की हिम्मत और बुद्धिमानी उसे प्रेरित करती है। आखिरकार उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली। वहां पहुंचकर मी यंग ने जी हून की ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ न होते तो मैं यह सब कभी नहीं कर पाती। जी हून ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। उनकी यह यात्रा खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वे जानते थे कि साथ रहकर वे हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उनके बीच का भरोसा अब अटूट हो चुका था। जी हून और मी यंग की मुलाकात परिस्थितियों के कारण हुई थी। शुरुआत में उनका रिश्ता केवल सहारे और एक दूसरे पर निर्भरता का था। जी हून मी यंग को उसके अतीत के खतरों से बचा रहा था और मी यंग जी हून की ताकत और सहन शक्ति का सहारा ले रही थी। लेकिन वक्त के साथ उन्हें एहसास होने लगा कि उनका साथ केवल मुश्किलों से बचने का जरिया नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है। एक दिन जब दोनों एक छोटे से गांव में रुके थे, जी हून ने मी यंग के चेहरे पर मुस्कान देखी। वह लंबे समय बाद पहली बार मुस्कुरा रही थी। दोनों एक शांत नदी के किनारे बैठे थे, जहां सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। जी हून ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? मी यंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को फिर से पा रही हूं, और ये सब तुम्हारी वजह से है। जी हून ने उसकी आंखों में देखा। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि मी यंग उसके लिए केवल जिम्मेदारी नहीं है, वह उसकी खुशियों का हिस्सा बन चुकी थी। उसी शाम जब वे पास के बाजार में गए,
मी यंग ने जी हून के लिए एक साधारण सा कंगन खरीदा। यह तुम्हारे लिए है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जी हून ने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? तुम्हारे पास हर बार देने के लिए ताकत और साहस होता है। यह कुछ छोटा सा है, लेकिन मेरे दिल से है। जी हून ने कंगन लिया और धीरे से कहा, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितनी खास हो। मी यंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई। वह समझ चुकी थी कि जी हून का साथ अब उसके लिए केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि दिल का मसला बन चुका है। अगले दिन दोनों पास की पहाड़ियों पर गए। वहां हवा में ताजगी थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। जी हून ने अचानक कहा, मी यंग, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब यह सब खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? मी यंग ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन शायद एक साधारण जिंदगी जहां कोई भाग दौड़ या खतरा ना हो। जी हून ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी साधारण नहीं हो सकती। मी यंग ने उसे चौंक कर देखा। यह पहली बार था जब जी हून ने अपने दिल की बात कही थी। उसने महसूस किया कि जो एहसास वह खुद के अंदर महसूस कर रही थी, वह अकेले उसका नहीं था। उनकी नजरें मिलीं और दोनों ने बिना कुछ कहे ही समझ लिया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ सहारे का नहीं रहा, यह सच्चा प्यार बन चुका था। उस पल से उनका हर कदम, हर पल और भी खास बन गया। वे जानते थे कि चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किलें खड़ी करे, उनका प्यार उन्हें हर तूफान से लड़ने की ताकत देगा। इस एहसास ने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अब उनका साथ केवल एक समझौता नहीं, बल्कि एक वादा था। जी हून और मी यंग ने अब तक अपने अतीत से भागते हुए समय बिताया था। जी हून पर लगे झूठे आरोपों ने उसे समाज और कानून से दूर कर दिया था, जबकि मी यंग अपने पुराने जीवन की छाया में कैद थी। लेकिन अब दोनों ने तय कर लिया कि वे भागने के बजाय अपने अतीत का सामना करेंगे। एक शांत रात में जी हून और मी यंग ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। जी हून ने कहा, मैं अब और नहीं भाग सकता। हर बार जब मैं खुद को बचाने के लिए छुपता हूं, तो लगता है कि मैं अपने सच को कमजोर कर रहा हूं। मुझे अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों का सामना करना होगा। मी यंग ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, और मैं भी। मुझे अपने अतीत की उन बातों का सामना करना होगा जिनसे मैं अब तक डरती रही हूं। शायद इसी में हमारी मुक्ति है। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। जी हून ने उन सबूतों को इकट्ठा करने का फैसला किया जो उसे निर्दोष साबित कर सकते थे। उसने अपने पुराने दोस्तों और कुछ भरोसेमंद लोगों से संपर्क किया जो उसकी मदद कर सकते थे। इस प्रक्रिया में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग अब भी उसे दोषी मानते थे। लेकिन जी हून ने हार नहीं मानी। मी यंग ने भी हिम्मत जुटाई और अपने अतीत से जुड़े उन लोगों से संपर्क किया जिनसे वह अब तक बचती आई थी। इनमें वे लोग थे जिन्होंने कभी उसकी जिंदगी में दुख और परेशानियां लाई थीं। लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। उसने हर बातचीत में अपनी सच्चाई और ताकत का प्रदर्शन किया। एक दिन जब जी हून और मी यंग एक महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करने के लिए गए, तो उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति जो जी हून के खिलाफ साजिश में शामिल था, ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जी हून ने अपनी बुद्धिमानी और ताकत से स्थिति संभाली। मी यंग ने भी उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर वह सबूत सुरक्षित रखा। धीरे धीरे जी हून की बेगुनाही के सबूत इकट्ठे होने लगे। उसने इन्हें न्यायालय तक पहुंचाने के लिए एक ईमानदार वकील की मदद ली। मी यंग ने भी अपनी परेशानियों को सुलझाने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया और अपने अतीत की सच्चाई सबके सामने रखी। इस सफर के दौरान दोनों ने महसूस किया कि अतीत का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। यह केवल उनका संघर्ष नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसने उन्हें खुद पर गर्व महसूस कराया। अंततः जी हून को निर्दोष घोषित किया गया और मी यंग ने अपने अतीत के दर्द से खुद को आजाद कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। यह उनकी जीत थी, सिर्फ उनके अतीत पर नहीं, बल्कि उस डर और दर्द पर भी जिसने उन्हें अब तक जकड़ रखा था। उन्होंने महसूस किया कि सच्चाई का सामना करना कठिन जरूर है, लेकिन यह हर बार राहत और आत्मसम्मान लेकर आता है। अब वे दोनों अपने भविष्य की ओर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे।
जी हून और मी यंग के जीवन में अब तक कई तूफान आ चुके थे, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना एक दूसरे का सहारा बनकर किया। हालांकि उनका यह सफर आसान नहीं था। पुलिस लगातार जी हून के पीछे थी और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। एक रात जब जी हून और मी यंग एक गुप्त जगह पर रुके हुए थे, जी हून ने महसूस किया कि पुलिस अब उनके करीब आ चुकी है। अगर वे दोनों साथ पकड़े गए तो मी यंग की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। उसने मी यंग की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला किया, खुद को पुलिस के हवाले करने का। मी यंग को इस फैसले की भनक तक नहीं थी। वह जी हून के पास बैठी, उसके साथ उनके भविष्य के बारे में सपने देख रही थी। लेकिन जी हून की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने मी यंग का हाथ थामा और कहा, मी यंग, तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी लाई है। तुम्हें सुरक्षित रखना मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मी यंग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल और चिंता थी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम साथ हैं और हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। जी हून ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है मी यंग। अगर हम साथ रहे तो शायद मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। मुझे खुद को उनके हवाले करना होगा ताकि तुम सुरक्षित रह सको। मी यंग की आंखों में आंसू भर आए। नहीं जी हून, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। जी हून ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे जीने का कारण दिया है। अगर तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना पड़े तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उसने मी यंग को एक गुप्त जगह पर छुपने की सलाह दी और खुद पुलिस को एक गुमनाम फोन कर अपनी लोकेशन बता दी। मी यंग ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जी हून ने उसे भरोसा दिलाया कि यह सब उनके भले के लिए है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, जी हून ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। उसने मी यंग को दूर से जाते हुए देखा और उसकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके मन में संतोष था कि मी यंग अब सुरक्षित है। दूसरी ओर मी यंग ने अपने आंसुओं के बीच एक वादा किया। वह जी हून को निर्दोष साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। यह बलिदान का पल केवल जी हून की वीरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसके प्यार की गहराई का भी प्रमाण था। उसने दिखाया कि सच्चा प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने प्रियजन की सुरक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने की हिम्मत का नाम है। मी यंग जानती थी कि जी हून ने यह सब उसके लिए किया है और वह भी उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। उनका प्यार अब और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि यह बलिदान और समर्पण पर आधारित था। जी हून के पुलिस के हवाले करने के बाद मी यंग का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके दिल में जी हून के लिए गहरा दर्द था, लेकिन साथ ही एक अटूट संकल्प भी था। वह जानती थी कि जी हून निर्दोष है और उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। अब उसका एक ही उद्देश्य था, जी हून के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाना। मी यंग ने अपनी लड़ाई की शुरुआत सबूत जुटाने से की। उसने जी हून के अतीत और उसके खिलाफ लगे आरोपों की गहराई से जांच की। उसने पुराने दस्तावेजों, गवाहों और घटनाओं को खंगाला। हर छोटा बड़ा सुराग उसके लिए महत्वपूर्ण था। इस प्रक्रिया में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कई बार लोग उसे गुमराह करने की कोशिश करते और कई बार उसे ऐसा लगता जैसे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन हर बार जी हून के लिए उसका प्यार और विश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता। मी यंग को जल्द ही पता चला कि जी हून को फंसाने के पीछे एक गहरी साजिश थी। यह साजिश उन लोगों ने रची थी जिनके साथ जी हून का अतीत में सामना हुआ था। उन्होंने न केवल झूठे सबूत गढ़े थे, बल्कि गवाहों को भी डरा धमकाकर अपने पक्ष में कर लिया था। मी यंग ने यह भी महसूस किया कि उसे इस लड़ाई में अकेले आगे बढ़ना होगा। उसने एक वकील की मदद ली, जो जी हून के मामले को समझने और उसे अदालत में प्रस्तुत करने में सक्षम था। साथ ही मी यंग ने मीडिया का सहारा लिया ताकि इस साजिश की परतें दुनिया के सामने खुल सकें। इस दौरान मी यंग ने उन गवाहों को खोजा जिन्हें सच पता था, लेकिन डर के कारण चुप थे। उसने उन्हें समझाया, उनके डर को दूर किया और उन्हें सच्चाई बोलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे
उसने जी हून के खिलाफ बनाए गए झूठे आरोपों की सच्चाई उजागर करनी शुरू कर दी। अदालत में मी यंग की मेहनत और समर्पण ने रंग लाना शुरू किया। जी हून के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए थे वे एक एक कर झूठे साबित हो रहे थे। गवाहों ने भी सच बोलना शुरू कर दिया। यह लड़ाई आसान नहीं थी। कई बार मी यंग को धमकियां मिलीं और उसे यह महसूस हुआ कि वह बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़ी है, लेकिन हर बार उसने जी हून के चेहरे को याद किया और खुद को मजबूत किया। अंततः अदालत ने जी हून को निर्दोष घोषित कर दिया। जैसे ही यह फैसला सुनाया गया, मी यंग की आंखों से आंसू बह निकले। वह खुशी और राहत के आंसू थे। उसने जी हून को गले लगाते हुए कहा, हमने यह लड़ाई जीत ली। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इस न्याय की लड़ाई ने केवल जी हून को आजादी नहीं दिलाई, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चा प्यार और दृढ़ विश्वास किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। मी यंग और जी हून का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि यह प्यार, बलिदान और न्याय की नींव पर खड़ा था। मी यंग के जीवन में अतीत का साया हमेशा से एक बोझ की तरह था। उसके अतीत में छिपे दर्दनाक अनुभव उसे अक्सर कमजोर बना देते थे। बचपन में खोए परिवार, विश्वासघात और संघर्षों ने उसकी आत्मा पर गहरे घाव छोड़े थे। हालांकि उसने खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह अपने अतीत के बारे में सोचती, उसका दिल टूट जाता था। जी हून के साथ जुड़ने के बाद मी यंग को एक नई रोशनी मिली। जी हून का समर्थन और विश्वास उसके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आया, लेकिन उसका अतीत अब भी उसे पीछा करता रहा। कुछ लोग जो उसके पुराने जीवन से जुड़े थे, बार बार उसे याद दिलाते कि वह उस दर्दनाक समय को कभी नहीं भूल सकती। एक दिन मी यंग को उसके अतीत का सामना करने का मौका मिला। पुराने लोग जो उसकी कमजोरियों को जानते थे, वापस आए और उसे डराने धमकाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने मी यंग को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह कभी भी अपनी पुरानी पहचान से मुक्त नहीं हो सकती। मी यंग का दिल हिल गया और वह खुद को फिर से असुरक्षित महसूस करने लगी। जी हून ने मी यंग के चेहरे पर इस डर को पहचान लिया। उसने मी यंग का हाथ थामा और दृढ़ता से कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य तुम्हारे फैसले तय करते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। जी हून ने मी यंग को समझाया कि अतीत केवल एक कहानी है जिसे हमें पीछे छोड़ना सीखना चाहिए। उसने मी यंग को अपनी ताकत पर भरोसा करना सिखाया। उसने कहा, जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो होगा वह तुम्हारे हाथ में है। तुमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और अब भी तुम इसे पार कर लोगी। मी यंग ने जी हून के शब्दों से ताकत पाई। उसने ठान लिया कि वह अब अपने अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसने अपने पुराने घावों को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें अपनी कमजोरी बनने से रोक दिया। उसने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने उसे डराने की कोशिश की थी। इस बार वह डरी नहीं। उसने साहस और आत्मविश्वास के साथ उन्हें साफ शब्दों में कहा, तुम्हारा असर मुझ पर अब खत्म हो चुका है। मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करता। मेरा वर्तमान और भविष्य मेरे अपने हैं। जी हून मी यंग के इस साहसिक कदम से बेहद खुश था। उसने महसूस किया कि मी यंग न केवल अतीत को पीछे छोड़ने में सफल रही है, बल्कि एक नई, मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन गई है। उसने मी यंग को गले लगाते हुए कहा, तुमने खुद को आजाद कर लिया है। अब हम साथ मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। मी यंग और जी हून ने अतीत के हर दर्द और संघर्ष को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपने प्यार और विश्वास को अपना हथियार बनाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अतीत अब उनके लिए केवल एक पुरानी कहानी थी, जिसे उन्होंने ताकत और साहस के साथ खत्म कर दिया। जी हून के आरोपों से बरी होने के बाद जीवन ने जैसे एक नया मोड़ लिया। न्याय की लड़ाई लंबी और कठिन थी, लेकिन सच्चाई ने अंततः जीत हासिल की। मी यंग और जी हून के लिए यह एक नई शुरुआत का संकेत था। यह न केवल उनके रिश्ते के लिए, बल्कि उनके जीवन के लिए भी एक नया अध्याय था। आरोपों से मुक्त होकर जी हून ने राहत की सांस ली। पहली बार उसने खुद को उस भार से मुक्त महसूस किया जिसने उसे इतने समय तक जकड़ रखा था। उसने मी यंग को देखा, जो पूरे समय उसके साथ खड़ी रही थी, और उसे एहसास हुआ
कि उनकी कहानी केवल न्याय की लड़ाई तक सीमित नहीं है, यह दो दिलों के एक होने की कहानी भी थी। जी हून और मी यंग ने तय किया कि वे अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ देंगे और एक नई जगह पर जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने एक शांत और सुंदर शहर चुना, जहां न कोई उन्हें पहचानता था और न ही उनका अतीत उन्हें परेशान कर सकता था। उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया जो शहर के किनारे पर था। घर के सामने एक बगीचा था जहां मी यंग ने रंग बिरंगे फूल लगाए। जी हून ने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए फैसला किया कि वह अपना समय कुछ रचनात्मक करने में लगाएगा। उसने स्थानीय समुदाय में शामिल होकर लोगों के साथ नई दोस्ती करना शुरू किया। मी यंग ने भी अपनी रुचि के अनुसार काम ढूंढ लिया। उसने शहर के एक छोटे से कैफे में काम करना शुरू किया, जहां वह लोगों से बातचीत करती और उनके साथ छोटी छोटी खुशियां बांटती। यह काम न केवल उसे व्यस्त रखता, बल्कि उसे लोगों से जुड़ने का मौका भी देता। उनकी जिंदगी में अब सुकून और स्थिरता थी। हर सुबह वे साथ में नाश्ता करते, भविष्य की योजनाओं पर बात करते और एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लेते। जी हून ने मी यंग के लिए एक वादा किया, अब हमारा जीवन केवल खुशी और प्यार से भरा होगा। मैं तुम्हारे हर सपने को साकार करने में तुम्हारा साथ दूंगा। मी यंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उनकी नई जिंदगी में अब तनाव और डर की जगह छोटी छोटी खुशियों ने ले ली थी। वे साथ में बगीचे में काम करते, आसपास के खूबसूरत रास्तों पर सैर करते और रात को तारों भरे आसमान के नीचे बैठकर बातें करते। उनके लिए यह न केवल प्यार का नया दौर था, बल्कि स्वतंत्रता का भी। उन्होंने खुद को उन सभी चीजों से आजाद कर लिया था जो उनके जीवन को बांध कर रखती थीं। अब उनका रिश्ता केवल सहारे तक सीमित नहीं था, यह सच्चे प्यार, विश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक था। जी हून और मी यंग ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर कठिनाई पर विजय पा सकता है। उनका नया जीवन न केवल एक नई शुरुआत थी, बल्कि उनके रिश्ते की ताकत और गहराई का भी प्रमाण था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को।